आदाब। हमने ये फिल्म इसलिए बनाई है कि आप समझ पाएं कि ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के बाद क्या तहकीकात की जाती है। सर्जरी के बाद ट्यूमर के नमूनों की कई अलग अलग जांचें की जाती हैं। सर्जरी से ट्यूमर को निकाला जाता है, लेकिन कैंसर के कुछ साइज जिस्म में बाकी रह सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा उभरने या दोबारा होने के खतरे को कम करने के लिए रेडियोथेरेपी या कई बार कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलाज अहम है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का दोबारा होना लंबी उम्र पर असर कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी खास जांच से ये पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो शायद आपको हार्मोन थेरेपी दी जाए। आपकी ब्रेस्ट कैंसर टीम आपके जीनोमिक या जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाने के लिए कह सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के हजारों मरीजों पर की गई तहकीकात से ये पता चलता है कि इस किस्म की खास जांच के नताइज इस बात का फैसला करते वक्त मुफीद होते हैं कि आपके कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का कोई फायदा हो सकता है या नहीं। आपको पहले ही वो लीफलेट पढ़ने के लिए दिया गया होगा जिसमें उन जांचों का जिक्र है। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जिससे कैंसर को खत्म करा जा सकता है। ये आमतौर पर कैंसर सेंटर पर नस में इन्फ्यूजन के जरिए एक कोर्स के तौर पर दिया जाता है, जिसमें 4 से 6 माह का वक्त लगता है। उसे लेने में 1 दिन का ज्यादातर हिस्सा लग सकता है, क्योंकि दवा की तैयारी और उसे दिए जाने में हो सकता है कुछ वक्त लग जाए। बदकिस्मती से कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये कैंसर की सेल के साथ साथ आम सेल को भी तबाह करती है। बहुत से मरीजों का इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन दूसरे मरीजों के लिए मतली, बालों का गिरना और थकान जैसे साइड इफेक्ट्स का सामना करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए हम कीमोथेरेपी सिर्फ उन मरीजों को देना चाहते हैं जिनमें उसके फायदे का इम्कान ज्यादा होता है। कीमोथेरेपी देने या ना देने का फैसला करते वक्त डॉक्टर कई चीजों पर गौर करते हैं। वो कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं जो अगले 10 से 15 वर्षों में आपके जिंदा रहने का हिसाब लगाते हैं। ये प्रोग्राम उन इजाफी फायदा का अंदाजा लगाने के लिए आपके बारे में और आपके ट्यूमर के बारे में मालूमात जमा करते हैं, जो फायदे सिर्फ सर्जरी से या हार्मोन या कीमोथेरेपी से आपको होते हैं। याद रखें कि उनमें से किसी भी इजाफी इलाज का मकसद बीमारी के दोबारा होने के खतरे को कम करना है, क्योंकि ये वो चीज है जो लंबी जिंदगी को मुतासिर करती है। अब कुछ मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी किस्म पाई जाती है जिसमें उसके दोबारा होने का खतरा कम होता है, जिसमें कीमोथेरेपी से मुज़िर असरात के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। इन औरतों में जिन्हें बड़े ट्यूमर हैं या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा है, फायदे का इम्कान काफी ज्यादा साफ नजर आता है। फिर भी आप जैसे कुछ मरीजों में जब डॉक्टर इन जानकारियों को देखते हैं जो उनके पास हैं, तो दोबारा होने का खतरा बहुत साफ नजर नहीं आता है, और इसी वजह से जीनोमिक या जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग टेस्ट मददगार हो सकती है। जीनोमिक टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के इन टिश्यूज का जायजा लेता है जिन्हें आपकी कोर बायोप्सी या असल ऑपरेशन के वक्त हटाया गया था, ताकि आपको और ज्यादा सर्जरी की जरूरत ना हो। ट्यूमर के नमूने मखसूस लेबोरेटरीज में भेजे जाते हैं, जहां ब्रेस्ट कैंसर के सेल के अंदर मखसूस जीनों की तशखीस की जाती है, जिससे उनके बढ़ने और फैलने का खतरा पता चलता है। कई जीनोमिक टेस्ट जो दस्तयाब हैं, वो काफी अलग अलग होते हैं,
लेकिन वो सब कैंसर के दोबारा होने के खतरे की जांच करते हैं और उनसे इस बात का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कीमोथेरेपी से खतरा कम हो सकता है या नहीं। ऑन्कोटाइप DX ब्रेस्ट रीअकरेंस स्कोर टेस्ट वो टेस्ट है जो आपके अस्पताल में इस्तेमाल होता है। ये टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के सेल के अंदर 21 अलग अलग जीन्स का जायजा लेता है। आपके डॉक्टर को एक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसमें उन जीन्स की सरगर्मी की सतह को रीअकरेंस स्कोर के नताइज के साथ दिखाया जाता है, जो 0 से 100 के दरमियान कोई भी अदद हो सकता है। अगर ये स्कोर 25 से कम होता है तो उसे कम खतरा माना जाता है और इसलिए इलाज में सिर्फ हार्मोन ट्रीटमेंट दिए जाने के फायदे हैं और कीमोथेरेपी शामिल किए जाने से इम्कान नहीं होता है। अलबत्ता अगर स्कोर 26 या इससे ज्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए खतरे को कम करने के लिए हार्मोन ट्रीटमेंट के साथ साथ कीमोथेरेपी देने का फायदा ज्यादा होता है। कुछ तहकीकात से ये पता चलता है कि आपकी उम्र या मेनोपॉज की सूरत हाल का असर उन अदाद के नतीजों पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप 50 साल से कम उम्र हैं या मेनोपॉज से कब्ल वाली हालत में हैं और बीमारी दोबारा होने का स्कोर 25 से कम है तो कीमोथेरेपी से कुछ फायदे हो सकते हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। कुछ डॉक्टर आपसे इन नतीजों पर ज्यादा तफसील से बात करते वक्त प्रिंट आउट वाले ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। खुलासा ये कि आपका ब्रेस्ट कैंसर इब्तिदाई मरहले का है जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, जिसके लिए हार्मोन थेरेपी की जरूरत है। डॉक्टर यकीन से नहीं कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी वाकई जरूरी है, इसलिए उन्होंने आपके ट्यूमर के टिश्यू का नमूना खास जीनोमिक टेस्टिंग के लिए पहले से भेजा है या आपसे भेजने के लिए कह सकते हैं। बदकिस्मती से कोई भी जांच यकीन के साथ ये नहीं बता सकती है कि ब्रेस्ट कैंसर दोबारा उभरेगा या नहीं। फिर भी हम हजारों मरीजों पर की गई ज्यादा से ज्यादा तहकीक को देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस जीनोमिक टेस्ट से बीमारी के दोबारा होने के खतरे का काफी हद तक बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। नतीजा चाहे कुछ भी हो, अहम ये है कि आप अपनी कैंसर टीम से ऑपरेशंस पर बात करते हैं। वो कीमोथेरेपी से हो सकने वाले साइड इफेक्ट्स के मुकाबले में इसके फायदों का अंदाजा लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इससे आपके इलाज में कोई फायदा होगा या नहीं।